तारा बाबा की कुटिया में दो शिवलिंग का दर्शन होता है आपको। एक तारा बाबा जी की कुटिया के अंदर जो शिवलिंग विराजमान है वो पारद का शिव, दूसरा जो शिवलिंग शंकर भगवान के मंदिर के अंदर विराजमान है वो नर्मदेश्वर शिवलिंग है। दो शिवलिंग का दर्शन, एक पारद का एक नर्मदा जी का। जैसे सीहोर कुबरेश्वर धाम से लाया हुआ कंकर और रुद्राक्ष औषधि का कार्य करता है। औषधि, आप लोगों में तो कोई गए हैं सीहोर कुबरेश्वर धाम? गए हो? धन्यवाद, प्रणाम आप सबको, रखिए साधु। जाना चाहिए, 12 ज्योतिर्लिंग के मध्य में है कुबरेश्वर धाम। हम तो गोपाल जी को और गोविंद जी को भी कहेंगे, सपरिवार एक बार बाबा के धाम जरूर आएंगे। और यहाँ तो शिवरात्रि तक कार्यक्रम रहता है ना, शिवरात्रि के बाद तक वहां रुद्राक्ष उत्सव चलता है। 7 मार्च से 13 मार्च तक चलेगा। उस बीच में वहां रुद्राक्ष महोत्सव, वहां का कंकर शंकर होता है। वहां का कंकर अगर आप लेकर आए हैं और उस कंकर को आप पूज रहे हैं तो उसमें शिव की आकृति का दर्शन होता है। एक दूसरा, वहां का जो रुद्राक्ष है उसको पानी में कैसे भी कितने भी साल तक गलाते रहो, वो रुद्राक्ष में बदबू नहीं आती, सड़ता नहीं है और उसका पानी औषधि का कार्य करता है। इसमें भी कई पत्र से उसमें रखे। वहां का कंकर शंकर है। हम निवेदन करेंगे आप सबको भी कि आप भी 7 मार्च से 13 मार्च तक जो रुद्राक्ष उत्सव है बाबा के धाम में एक दिन की कथा जरूर सुनना चाहिए। सीहोर की पवित्र भूमि पर गोपाल जी आप भी पधारे, गोविंद जी आप भी पधारो। जितने यहाँ कथा श्रवण कर रहे हैं सबसे निवेदन, अपने जीवन में और जितने आस्था चैनल पर सुन रहे हैं, कुबरेश्वर धाम की पवित्र भूमि पर भले एक रात्रि का विश्राम कर कर कथा सुनो, पर उस कंकर शंकर की धरा पर बैठ कर उससे विनय कर कर, दिल से उससे प्रार्थना कर कर, निवेदन कर कर उसको सुनो। और कितना बड़ा सौभाग्य, तारा बाबा की कुटिया से भोलेनाथ जी के द्वार तक की कथा। यहाँ 2 मार्च तक कथा चलेगी, फिर यहाँ शिवरात्रि महोत्सव चालू हो जाता है, चलता है। यहाँ पर भी एक आनंद ही आनंद और वहां पर भी आनंद ही। जो सीहोर के नजदीक के हैं, जो सीहोर के पवित्र भूमि के नजदीक के, हम उनसे तो कहेंगे कि तुमको मौका नहीं लगता, साल भर इंतजार करते हैं वो लोग, क्योंकि कथाएं सब दूर दूर होती है, सीहोर के आसपास के भक्तों को सुनने को नहीं मिलती। छोड़ना नहीं, कुबरेश्वर धाम की पवित्र भूमि पर बैठकर बाबा की कथा का रस तत्व ग्रहण। बेलपत्र को पहचानो। किसी के कहने पर यह नहीं कि उसने कह दिया कि 1.25 लाख बेलपत्र चढ़ाओ तो हम 1.25 लाख चढ़ा रहे हैं। किसी ने कह दिया 1.25 लाख बेलपत्र लाने से पहले मेरा एक निवेदन है, जो 1.25 लाख बेलपत्र चढ़ाने का संकल्प लेते हैं उनसे निवेदन है, क्या आपने 1.25 लाख वृक्ष लगाए बेलपत्र के, तब तो आप चढ़ाने के हकदार हो गए। मालूम पड़े बेलपत्र तोड़ कर लिया और समर्पित कर दिया तो उसका सुख नहीं है। 1.25 लाख, आज तारा बाबा की कुटिया में इतने सारे पेड़ लगाए गए, पौधे लगाए गए, वृक्षारोपण किया गया, कोई आया उसको तोड़ दे, उसको उखाड़ कर ले जाए, अच्छा लगेगा क्या अपने को? नहीं। तुमने लगाया कितना, तुमने दिया कितना, तुमने करा कितना? बाबा की कुटिया में आकर तुमने कभी एक वृक्ष लगाया? बाबा की कुटिया में आकर तुमने कभी बेल वृक्ष लगाया? बाबा की कुटिया में आकर तुमने कभी बेल का वृक्ष का आनंद पाया? आज इस भूमि पर हम गोविंद जी से और हमारे मन में आया तो हम कह दें क्या गोपाल जी, अगर कर सको तो हम तो विनय कर सकते हैं। ऐसा हमारे शास्त्र कहते हैं, ये शिव पुराण में लिखा है, विद्येश्वर संहिता, जहां पर बेलपत्री के 51 वृक्ष होते हैं, उन वृक्ष की जैसे कहते हैं ब्रज में वाटिका होती है, अशोक वाटिका होती है, वो वाटिका हमारे यहाँ इसको बेल वाटिका कहते हैं।
कहते हैं उस 51 वृक्ष की वाटिका में कोई बैठकर अगर एक बार भी अपने दिल की बात भगवान शंकर से कह देता है ना, तो उसको भोलेनाथ को 51 वृक्ष के संकल्प को पूरा करने के लिए 3 दिन के अंदर उसे पूरा करना ही पड़ता है। हमारा इतना सा निवेदन है गोविंद जी से और गोपाल जी से कि तारा बाबा की कुटिया में एक बेल वृक्ष की वाटिका होना चाहिए। ये हमारा केवल एक निवेदन है, और तारा बाबा ही ये निवेदन आप लोगों को आज्ञा दे रहे हो तो हम तो ये कहेंगे कि आपके पास में जगह है तो कहीं 51 वृक्ष बेलपत्री के ऐसे लगाए जाएं, जिसके नीचे एक भाव के साथ बैठकर लोग अपनी माला का स्मरण करें, एक बार बाबा से विनती करें और बाबा उसको स्वीकार करे। ऐसे हमारा हम तो निवेदन कर सकते हैं। ये बाबा कृपा का गोविंद जी, इसको बाबा की आज्ञा मानकर करिएगा, तारा बाबा की, इसको गोपाल जी। बहुत कम मात्रा में कहीं कहीं बेल का वाटिका होती है, बेल वाटिका बहुत कम होती है। उसका कारण एक होता है, सबसे बड़ा कारण हम बता भी देते हैं। उसका कारण एक होता है, 4 बेलपत्री के वृक्ष आपने लगाए हैं, बड़े भी हो गए, आप बेलपत्री के वृक्ष के नीचे आराधना करने बैठोगे, धीरे धीरे आपकी तप साधना के कारण बस बेलपत्री का वृक्ष सूखने लगता। अनुभव करना, आप अगर शिव पुराण की कथा सुन रहे हो तो आपने अनुभव करा होगा, आपके मोहल्ले में, आपके नगर में, आपके क्षेत्र में बेलपत्री के जो वृक्ष होंगे, आप अगर उसकी आराधना करना चालू करोगे, पूजन करना चालू करोगे, उसकी आराधना करना चालू करोगे, तो धीरे धीरे वो बेलपत्री का वृक्ष आपके ताप को हरता है, आपके पाप को हरता है। उसके कारण बस बेलपत्री का वृक्ष धीरे धीरे सूख जाता है। लोग कहते गुरुजी हमने तो बेलपत्री का वृक्ष हमारे यहाँ हरा भरा था, सूख गया। उसका कारण क्या? उसका केवल एक कारण है कि वो व्यक्ति के ताप को हरता है, व्यक्ति के पाप को। और आपने अनुभव करा है, किसी ने देखा है इसे कि जो बेलपत्री का वृक्ष हरा भरा है और कुछ दिन में वो सूख जाता है। हम पूजन कर रहे थे, आराधना कर रहे थे, क्यों सूखा किसी को नहीं मालूम। उसका कारण केवल एक था कि जो जाता था उसके नीचे बैठकर अपने पाप को हनन करता था, पाप हर लेता था। बेलपत्री का वृक्ष ताप हर लेता था, उसके कष्ट हर लेता था, उसका ताप और पाप जब हरता है। और यही क्रम तुलसी के पौधे में भी होता है। जब हमारे घर में, हमारे घर के दरवाजे पर जो तुलसी का पौधा लगा हुआ होता है, तुलसी के पौधा हमारे घर के दरवाजे पर होता है, जब कोई भी दुख आने वाला होता है, कोई हरकत होती है, सबसे पहले तुलसी का पौधा सूख जाता है। वो तुलसी का पौधा जो क्यारे में है वो सूख जाता है। कई घर ऐसे हैं जहां तुलसी का पौधा बार बार लगाया जाता है, बार बार सूख जाता है, फिर लगाओ फिर सूख जाता है। कार्तिक महीने में लगाने का प्रयास करते हैं, फिर सूख जाता है, ना जाने का ऐसे सूख जाता है। लोग पूछते हैं गुरुजी तुलसी का पौधा सूख गया, तुलसी का पौधा सूख गया। उसका कारण केवल तुलसी ताप हरती है, तुलसी पाप हरती है। बेलपत्र ताप हरता है, बेलपत्र पाप। अब